ये क्या लिखी है प्रीतिका? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। अल्तमास, विष्णु छेत्री, सभी बच्चे कैसे हो? सर फाइन। अच्छा गुड। लगता है नितिन को कितनी ठंड लग रही है, नहीं है नितिन? सर हम पड़े हैं, सो कर उठे हैं। सोकर उठे हो? कौन बोल रहा है? सर नितिन। नितिन। मैं तो रोज नहाता हूँ ठंडे पानी से, सो के कहाँ से ओके उठूंगा? वो तो मैं 4 बजे उठ जाता हूँ सर। कैसा? ओके, वेरी गुड नितिन, वेरी गुड। कैसा बीता सभी का दिवाली? सर बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बम फोड़े। बहुत अच्छा। वो बम छोड़े नहीं? तो यस जब सर। बम छोड़कर कोई अच्छा दिवाली कैसे मना सकता है, मुझे बताओ। सर मैंने नहीं छोड़ा सर। सर मैंने नहीं फोड़ा। सर मैंने तो फोड़ा। सर मैंने भी ज्यादा नहीं फोड़ा है। सबने फोड़ा है ये बम। सबने फोड़ा, पता है, चलो सब जरूर फोड़ा होगा, पर ज्यादा कोई नहीं फोड़ा होगा क्योंकि मिल ही नहीं रहा था हमारे तरफ। अब मेरी बात सुनो, ठीक है? ये भी साइंस से रिलेटेड चीज है ना? दीपावली जब हम तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे थे, ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मैं भी पटाखे के लिए रोता था, गुस्सा हो जाता था, ठीक है, और बहुत दिन पहले से ही पैसा जमा करना शुरू कर देता था, ठीक है ना? पैसा जमा करते 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 वो मतलब टारगेट रहता था कि इतना पैसा जमा कर लेना है, इतना का ये वाला इतना का बम लेना है, ये वाला इतना का बम लेना है, ठीक है? सब चीज पहले ही से मतलब प्री सर डिसाइडेड रहता पिछली था, बार भी तो मैं ऐसे ही किया था। है ना? मेरी बात सुनो। फिर फिर जब फिर जब साइंस पढ़ना शुरू किए ना, ठीक है, जब साइंस पढ़ना शुरू किए, है ना, और जब साइंस को समझने लगे, तब मुझे लगा कि एक ऐसा आदमी होता है जो समझता नहीं है ना? जो समझता नहीं है और वो करता है, तो उसकी अलग ही बात है। और जब मैं समझ कर, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं साइंस जब पढ़ता हूँ, मैं जब साइंस को जब समझता हूँ, और साइंस को समझने के बाद जब इस तरह की गलती जब हम लोग करेंगे, है ना, तो फिर दुनिया में हमसे बड़ा मूर्ख और कोई है ही नहीं। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है? तो फिर क्या हुआ कि ये बात मेरे दिमाग में ना मतलब बहुत नट वो क्या बोला जाता है, ये सोचने पर मजबूर कर दिया, ठीक है? फिर सोचा सोचा फिर अपना हम ट्रैक ही चेंज कर लिए। तब से लेकर मैं क्लास 7 से लेकर और अभी तक टीचर बनने तक। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा, वेरी गुड मॉर्निंग। कभी कभी मैंने बम खरीदा ही नहीं, कभी मैंने बम खरीदा ही नहीं। अब रीजन क्या है वो समझ लो। जैसे मान लो कि एक तो ऐसे ही, अब साइंस की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि साइंस का हम लोग का क्लास है। एक तो ऐसे ही पहले से पेड़ कटता जा रहा है ना? और जो सबसे जरूरी चीज है हमारे लिए, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है क्या? पहला फूड, है ना, और दूसरा ऑक्सीजन, है ना, प्योर ऑक्सीजन, है ना? अब तुम थोड़ा सा सोच कर देखो कि दोनों का दोनों चीज एक ही जगह से मिलना है। फूड भी हमें वहीं से मिलना है और ऑक्सीजन भी हमें वहीं से मिलना है। अब कोई कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो जाए, कोई कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो जाए, उस ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्या वो सिर्फ कभी कभी क्या होता है कि हम लोग केमिकल रिएक्शन करा के, वो अलग बात है। लेकिन जो नेचुरल ऑक्सीजन है, जो हमें पेड़ पौधों से मिलता है ना, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे, हमारे अपने ही सब्जेक्ट में ये बात है कि जब हम लोग जो हमारा जो ऑक्सीजन है वो प्लांट से ही प्राप्त होना है, वो प्लांट से ही मिलना है ना? और प्लांट का भी दिन ब दिन घर बनाने के लिए, मॉल बनाने के लिए, सुंदर पार्क बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, है ना, और पैसे कमाने के लिए प्लांट का बिल्कुल इस तरह से हम लोग मतलब कि उसका खत्म कर रहे हैं, है ना? कहाँ कटिंग कर रहे हैं, है ना? तो अब डिफोरेस्टेशन हम लोग कर रहे हैं। तो डिफोरेस्टेशन से अब तुम देखो कि हमें भोजन का भी प्रॉब्लम होते जा रहा है। एक चीज और, जब तुम गांव आओगे, एक चीज तुम गौर करोगे कि गांव में पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, हर पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। अब तुम सोच कर देखो कि जिस जिस खेत में, जिस फील्ड में वो हमारा प्लांट होता था या हमारा फूड प्रिपेयर होता था, जैसे धान का पौधा,
चना का पौधा, गेहूं का पौधा होता था, अब उसमें मकान बन रहा यस सर। है ना? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है ना? पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। हमारे फादर के 2 भाई, तो दोनों भाई को ज़मीन चाहिए मकान बनाने के लिए, फिर उनके लड़के होंगे, वो भी उनको भी चाहिए, वो भी बड़े हो जाएँगे, शादीशुदा हो जाएँगे तो उनको भी मकान चाहिए रहने के लिए। दिन-ब-दिन क्या होता जा रहा है? पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, लैंड तो नहीं ना बढ़ रहा है, लैंड तो नो कांस्टेंट सर। है, यस सर। ज़मीन तो कांस्टेंट है ना, लेकिन यस सर। पॉपुलेशन बढ़ता यस जा रहा है। सर। क्या हो रहा है कि वो जितना भी जंगल था, आस-पास का जितना भी पेड़ था गाँव में, वो काट-काट कर जो जिसमें हम लोग के ज जो जिस ज़मीन पे हम लोग सर वो सर बेचकर हम पैसा ले लेते पौधा हैं उससे। जगाते हाँ, पैसा भी ले लेते हैं और उसमें मकान बन रहा है। हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चे। ठीक है, तो अब तुम सोच कर देखो कि जिस ज़मीन पे हम पौधा उगाते थे, प्लांटेशन करते थे अपने फूड फूड के लिए, अब उस जगह पे मकान बना लिए। तो क्या उसमें अब मकान बनाने से उसमें प्लांटेशन होगा? नहीं होगा। नो हमारे सर। पास ज़मीन भी कम होता जा रहा है, ज़मीन भी कम होता जा रहा है। तो अब बताओ कि इतना सारा तो हम ऑलरेडी नुकसान कर चुके हैं और ऑलरेडी दिन-ब-दिन डे बाय डे जो है हम नुकसान करते जा रहे हैं। किसका? एक तो एनवायरनमेंट का नुकसान कर रहे हैं और जब हम एनवायरनमेंट का नुकसान कर रहे हैं तो वो भी तो हमसे बदला लेगा। जब हम उसका बर्बादी कर यस रहे हैं तो सर। वो भी तो हमें बर्बाद करेगा। वो हमें कैसे बर्बाद करेगा? समय पे ऑक्सीजन तो नहीं देगा। ऑक्सीजन नहीं देगा। हाँ। है ना? हाँ, अपना फूड नहीं जितने देगा। अमाउंट में हमें फूड चाहिए, हाँ, फूड नहीं सर देगा, आबादी बढ़ रही ठीक है, है? ऊपर से सर ऑक्सीजन कम पड़ेगा। हैं? और बम छोड़कर, अब देखो बम का क्या इसमें रोल है? जब हम बम पड़ाका छोड़ते हैं ना, तो उससे जो सर धुआँ निकलता पॉल्यूशन है ना, करते हैं, पॉल्यूशन। कार्बन डाइऑक्साइड। है ना? स्मोक। हाँ, कार्बन तो डाइऑक्साइड। स्मोक जो निकलता है, उससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड हमें चाहिए नहीं, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड तो हम खुद प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्सीजन जब हम इन्हेल करते हैं, साँस लेते हैं और जब साँस को जब छोड़ते हैं, एक्सहेल सर करते हैं, कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड ले डाइऑक्साइड तो आउट करते हैं। कार्बन खुद डाइऑक्साइड ही बनकर छोड़ते हैं। है ना? तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्या ज़रूरत है? तो इन सब बातों को जब जिस दिन मैं समझ गया, उस दिन से मैं बम छोड़ना बंद कर दिया। बम की जगह पे मेरा ख्वाहिश क्या रहता था? मुझे कपड़ा चाहिए, ठीक है? मिठाई खाना मुझे है। कपड़ा चाहिए और मिठाई चाहिए। और भी कुछ डिमांड रहता था जो ज़रूरत का जो चीज़ रहता था, वो मेरा कन्वर्ट हो गया। बम पड़ाका बच्चे आज तक मैंने कभी नहीं छोड़ा। फिर दीपावली में मेरा शौक क्या रहता है? मैं बता रहा हूँ, मिठाई। दीपावली में मेरा शौक रहता है हाँ, और मैं बता रहा हूँ घर का काम के लिए मेरा दीपावली का शौक रहता है कि मैं घर को बहुत अच्छे से साफ करूँ। मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ। घर को बिल्कुल अच्छे से साफ करता हूँ, है ना? जितना मुझसे बन सर पाता है ना? सर घर को और सजाना उसके बाद पूजा फिर करना। हाँ, घर को सजाना ये सब। ये सब बहुत अच्छा शौक है। इस शौक को पालो। ये बम पड़ाका मतलब समझो ना कि अगर तुम मेरा रिस्पेक्ट करते हो, है ना? तुम्हारे दिल में अगर मंगलम सर का रिस्पेक्ट है, तो आने वाले समय में कभी भी तुम लोग बम पड़ाका नहीं खरीदोगे। क्योंकि उससे नुकसान है। एक तो यस सर। नॉइज़ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन यस कम सर। से कम अब तुम सोच कर देखो। अब तुम ये कहोगे कि मेरे नहीं छोड़ने से क्या हो जाएगा? बहुत लोग तो छोड़ते हैं। अरे बाबा कम से कम एक आदमी तो कम करेगा। अभी जितने यस सर। बच्चे क्लास कर रहे हैं, अगर उतने बच्चे अगर मेरी बात को समझ जाएँगे, तो कम से कम उतना बच्चा तो कम से कम बम नहीं छोड़ेगा ना, तो कुछ तो पॉल्यूशन कम होगा ना। ऐसे ही यस सर। समझते-समझते जैसे मान लो कि आज मैंने खुद समझा, ये बात मैंने खुद से समझा था, आज मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम कल किसी और को समझाओगे। ऐसे नंबर ऑफ पर्सन जो हैं समझने वाले बढ़ते जाएँगे ना, तो एक समय यस ऐसा सर। आएगा कि बिल्कुल कम हो जाए, इस बार सर बिल्कुल बम कम हो पटाखा जाए, मिला ही नहीं, इस बार बहुत कम मिला था। है ना? सर। तो ये बात है। इस टाइप का सर जो भी पैसे की फेस्टिवल होता है बर्बादी ना भी बच्चे, होती है सर। फेस्टिवल में ना अपने फैमिली यस सर। बिल्कुल पैसे की बर्बादी होती है ना? बिल्कुल पैसे की बर्बादी होती है। तो एक बात देखो पैसा तुम स्टोर करो और पैसा स्टोर करके अपने स्टडी से रिलेटेड सर यूज में या ला सकते हैं। तुम्हारे सर हाँ, कुछ भी यूज उसको में। बिल्कुल उसे यूज़ में लाओ। सर उससे हम आई बात समझ में? बहुत सी यूज ला सकते हैं। सर घर में भी यूज कर सकते हैं उस पैसे को। बिल्कुल। यस तो सर। अब भी आने वाले समय में जब भी फेस्टिवल हो, ठीक है ना? तो अपना शौक बदलो, है ना? घर में माता-पिता के साथ खुशी से रहकर एन्जॉय करो, है ना? अच्छे-अच्छे काम करके एन्जॉय करो। अगर तुम्हें शौक है कि नहीं मुझे बम नहीं खरीदना है, तुम कुछ अपने फादर-मदर का इकोनॉमिक कंडीशन देखकर कि उनके पास पैसा है या नहीं है। ऐसा नहीं कि अब बम नहीं खरीद रहे हो तो तुम बोलोगे कि नहीं मुझे 1000 का 2000 का जीन्स पैंट चाहिए, तो मुझे ये गूगल्स चाहिए, वो चाहिए। ऐसा नहीं। अपने फादर-मदर का इकोनॉमिक कंडीशन देखकर चूँकि अभी हर किसी का इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गया है। लॉकडाउन में हर किसी का इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गया है।
यस तो सर। अब ये इकोनॉमिक कंडीशन को बैकअप होने में कम से कम 6 महीना साल भर लगेगा, ठीक है, क्योंकि आदमी यस सर। बहुत पीछे चला गया, आदमी बहुत पीछे चला गया। इसके अकॉर्डिंग जो है अपने फादर मदर का इकोनॉमिक कंडीशन देखते हुए सब चीज परचेज किया करो। और अब क्या है ना, तुम अब बच्चे नहीं रहे, अब तुम बच्चे से थोड़ा, अब तुम्हारा ट्रैक चेंज हो गया। टीनेजर, क्लास 6 तक तुम बच्चे थे। टीनेजर। हाँ हाँ, ठीक है। क्लास 6 में तुम आ चुके हो, और अब यहीं से तुम लाइफ को थोड़ा थोड़ा समझते जाओगे, ठीक है। तो सर लाइफ बम के से प्रति बढ़िया जितना सर, सीरियस। हाँ बोलो बच्चे। सर बम से बढ़िया सर बाहर से कुछ खाने के लिए मंगा लो सर, वही बहुत है। बहुत बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो तुम बम छोड़े थे? नहीं सर, सर लास्ट ये मैंने 2 छोड़ा बम होगा, छोड़े। सर छोड़ा होगा। सर ठीक है। इस क्लास जितने बच्चे सब छोड़े होंगे एक ना एक। मैंने देखा है गुड़गांव में, जिस जगह पे अपना स्कूल है, स्कूल के आसपास ही मैं रहता हूँ, सब्जी मंडी के आसपास, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी मैं वहाँ पे नहीं हूँ, मैं अपने गांव पे हूँ। तो काफी ज्यादा 2-3 दीपावली मैंने वहाँ बिताया, 2 दीपावली मैंने वहाँ बिताया, तो नहीं, एक सर दीपावली बिताया, पहली बात तो एक मैं दीपावली मैंने वहाँ गुरुग्राम बिताया। में नहीं मैं, सर हूँ, सबसे अपने ज्यादा गाँव सर में। गांव के अंदर बच्चे फोड़ते हैं, गांव के अंदर हाँ गांधीपुर में। हाँ हाँ, तो वही बात है ना, वो बच्चे समझदार नहीं है। अब जैसे देखो, वो जिस तरह जिस अब मैंने क्या किया, तुम्हें एक लॉजिकल बात समझाया, है ना, मैंने एक लॉजिकल बात समझाया। अब तुम खुद उसको सोचने पे मजबूर हो जाओगे, तुम्हारा दिमाग खुद कहेगा कि नहीं, सर ने जो समझाया बिल्कुल सही है, अब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और जिसका दिमाग कह देता है ना करने के लिए कि ये काम करो, तो चाहे हाथ पांव करे कि ना करे, दिमाग उसका हाथ पांव चलाना शुरू ही कर देगा, है सर ना। जिस अब जिस जैसे सर जिस देखो, पैसे से हम जिस पैसे से हम बम पटाखे खरीदते हैं सर, वो पैसे हम किसी इन्वेस्टमेंट में दे सकते हैं, किसी को भी किसी ठीक यूज है। में। हाँ, तो ये था सर दीपावली हम स्पेशल। सर हम दीपावली के दिन पर अपने बम की जगह किसी और को खाना खिला सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, नितिन का नाम भी सही है। सर जिसके ठीक है, पास तो अब हम लोग, पैसे नहीं उनको दे सकते हैं किसी यूज में। चलो ये तो थी एक जर्नल बात, जो कि हमारे साइंस से भी रिलेटेड थी, और हमारे नॉलेज के लिए भी, नॉलेजेबल भी थी, ठीक है, सर नॉलेज के लिए लाइफ, भी थी। अब हम लोग चलते हैं सर अपने, लाइफ के लिए भी। हाँ लाइफ के लिए भी थी, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। साइंस का टॉपिक ये काफी लंबा टॉपिक है, इसे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, है ना। और अभी तक हम लोगों ने इसमें जो पढ़ा था, उसको एक बार शॉर्ट में रिकॉल करते हैं, कि हमारा जो चैप्टर का नाम था वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट, ठीक है। कि कौन सा प्लांट, कौन सा एनिमल जो है अपने जहाँ पे वो रहते हैं, वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग जो है बना लिए, उसके अकॉर्डिंग जो है प्रिपेयर कर लिए, है ना, सरवाइव करने के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, ठीक है। सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स का मतलब इसमें क्या था, कि जो भी लैंड पर, ठीक है, लैंड हो या फिर थोड़ा पर्वत पठार जैसा हो, है ना, उस जगह पे जो एनिमल जो है अडॉप्ट किया अपने आप को रहने के लिए, है ना, तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्या क्या हैबिटेट्स थे। तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा था ये डिजर्ट प्लेस में हम लोगों ने देखा था, कैमल के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। कि कैमल कैमल अपने आप को वहां पे सरवाइव करने के लिए कैसा बनाया, अपना शरीर कैसा बनाया। जो उस डिजर्ट प्लेस में जो रैट और स्नैक रहते थे, उनका लॉन्ग लेग तो रहता नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे कि नाइट के समय में वो लोग बाहर रहते थे, ठीक है, क्योंकि कोल्ड रहता था। और डे टाइम में चूंकि ज्यादा हॉट रहता था, तो वो लोग बोरो करके बिल के अंदर रहते थे, ठीक है। फिर हम लोगों ने कैक्टस प्लांट के बारे में पढ़ा था, कि कैक्टस प्लांट क्या करता है, उसके पास लीफ नहीं होता है, ठीक है ना, वो लीफ जो है वो स्पिन्स में कन्वर्ट हो गया, स्पिन्स मतलब कांटे में कन्वर्ट हो गया, क्यों? ट्रांसपिरेशन 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 जो है वो कम होगा, ठीक है। और उसका जो फूड प्रिपेयर होता है, जैसे और प्लांट का जो फूड प्रिपेयर होता है वो लीफ में होता है, पत्ते में होता है, ठीक है। तो वो अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए क्या किया, कि स्टीम में ही वो अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने का वो अपने आप को कंस्ट्रक्ट कर लिया, उससे कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है। आनिया, ठीक है आनिया, तुम अभी ज्वाइन की हो क्लास? नो सर। सुन रही थी मेरी बात? यस सर। ओके गुड, अब बम नहीं छोड़ोगी ना? नो सर। ठीक, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड बच्चे, ठीक है। तो ये इन सभी पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है माउंटेन रीजन। ठीक है, माउंटेन रीजन में क्या क्या कैसे पौधे अपने आप को कैसे कंस्ट्रक्ट किए, माउंटेन रीजन में जो भी एनिमल्स थे वो अपने आप को कैसे सरवाइव करने के लिए कौन सा हैबिट को अडॉप्ट किए। सर जो हाँ, इन सब एनिमल्स होते हैं सर, उनके बाल जो होते हैं सर वो गर्म होते हैं एकदम। हाँ हाँ, उन सभी पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट मी शेयर द स्क्रीन। मैं पढ़ूंगा, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। के बाद फिर 5 या 10 मिनट बचेगा तो मैं आप लोगों से भी पढ़वाऊंगा। ठीक है, ओके, ये तो पुराना था। नेक्स्ट पेज। यस, ठीक है, ये माउंटेन रीजन। ठीक है, माउंटेन रीजन, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, दीज हैबिटेट्स, माउंटेन रीजन मतलब पहाड़ी एरिया। ठीक है, दिस हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी। अब यहाँ का जो हैबिट कैसा है, ये ठंड यहाँ पे ज्यादा है और ठंड हवा भी बहुत ज्यादा चलती है। ठीक है, विंडी मतलब कि हवा ज्यादा चलता है। इन इन सम एरियाज स्नोफॉल्स में टेक्स प्लेस इन विंटर। ठीक है, और बहुत जगह पे माउंटेन एरिया में क्या होता है कि बर्फ बर्फ जो है वो हमेशा गिरते रहता है, स्नोफॉल, जैसे बर्फ का बारिश होते रहता है, व्हाइट व्हाइट कलर का। कभी तुम मूवी वगैरह में देखे होगे ये सीन। ठीक है, व्हाइट कलर का, जैसे तुम अगर वहां पे बाहर निकलोगे ना और अपना हाथ को अगर ऐसे तुम प्लेस करोगे, तुम्हारे हाथ में जो है स्नोफॉल हो जाएगा। वो आइसक्रीम हवा हवा मिठाई होता है ना, हवा मिठाई, हवा मिठाई की तरह जो है स्नो जो है तुम्हारे बॉडी पे आकर जमा हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन द माउंटेन रीजन। ठीक है, देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड द एनिमल लिविंग इन दिस माउंटेन रीजन। और इस माउंटेन रीजन में बहुत बहुत से वैरायटी का प्लांट और बहुत से वैरायटी के एनिमल्स सरवाइव करते हैं। ठीक है, कैसे सरवाइव करते हैं अब इस पे ध्यान देना। हाउ यू सीन द काइंड ऑफ ट्रीज स्नो इन 9.6। ठीक है, ये जो 9.6 में जो ये जो फिगर हमारे पास बनाया हुआ है, ठीक है, इस टाइप का फिगर हम लोगों ने देखा, इस टाइप का ट्री हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब इस ट्री का देखो खासियत क्या है ना, ये और ट्री से थोड़ा डिफरेंट है ना। कैसे डिफरेंट है, जैसे नॉर्मल जो ट्री होता है, सॉरी, नॉर्मल जो ट्री होता है, नॉर्मल ट्री, अभी हमारे घर तरफ जो नॉर्मल ट्री होता है उसका ये स्टीम होता है और ये इस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप से। मतलब कि स्टीम जो होता है वो पतला होता है और चारों तरफ ब्रांच फैले होते हैं। लेकिन इस ट्री में देख रहे होगे, ये जो फिगर है हमारे पास, इसमें क्या है कि नीचे में ये छोटा सा स्टीम है और इस टाइप का बना हुआ है, इस टाइप का, देख पा रहे हो, है ना, कोन के साइज का बना हुआ है। ठीक है, अब ये कोन का साइज का अपने आप को क्यों बनाया है, ऐसा क्यों नहीं रखा, है ना। ये जो पेड़ है 9.6 फिगर में, ये जो नॉर्मल हमारे घर तरफ जो पेड़ देखते हैं, इस टाइप का क्यों नहीं बनाया, ये इस टाइप का क्यों बनाया, अब इस पे हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, इफ यू लाइक, इफ यू लिव इन द माउंटेन रीजन और हैव विजिटेड वन, you may have seen a large number of such tree, but have you seen noticed such tree normally growing in other region। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि अगर आप कभी इस माउंटेन रीजन में घूमने गए होगे तो, या माउंटेन रीजन में अगर आप रहते हो तो आप लोग ये डिस्कवरी देखते में हो कि ये जो, दिखाऊंगा। हाँ डिस्कवरी में दिखा था, तो ये जो माउंटेन रीजन मैन में वर्सेस वाइल्ड। जो हाँ, मैन वर्सेस वाइल्ड में, वेरी गुड। ठीक है, या ये तुम देखते हो, मैं समझ गया। ठीक है, तो ये जो ट्री है ना, ये अदर रीजन में पाया जाता है कि नहीं, माउंटेन रीजन को छोड़कर अदर रीजन में पाया जाता है कि नहीं, तो बहुत रेयर केस में। ठीक है, ये जो ट्री होता है ये बहुत रेयर केस में पाया जाता है। या फिर जो हमारे अभी जो हम हमारे घर के आसपास जो ट्री है वो माउंटेन रीजन में बहुत रेयर केस में पाए जाते हैं। ठीक है, यही हमसे कहा सर जाता है। उधर ट्रायंगल शेप में तो हाउ सर आर उसमें दिस ट्री सर अडॉप्ट। स्नोफॉल होता है सर, और नीचे की तरफ चले जाता है। हाँ, यस यस, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। ठीक है, मैं उसी पॉइंट जो लिखा हुआ है कि हाउ दिस ट्री अडॉप्ट टू प्रिवेलिंग इन द इन देयर हैबिटेट। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि ये किस टाइप के अपने आप अपने कंडीशन को, है ना, हैबिट को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कैसे प्रिवेल किए, कैसे अडॉप्ट किए। ठीक है, दिस ट्री आर नॉर्मली कोन शेप्ड एंड हैव sloping branch, the leaves of the some
some of these trees are needle like. ठीक है, this helps to rain water and the snow to slide to easily, slide off easily. अब इसका क्या मतलब है कि इसके जो लीफ हैं, है ना, इस ट्री के जो लीफ है, सबसे पहले तो वो कौन टाइप का है, कौन, ये जो ट्री है, ये ट्री हमारा कौन शेप का है, कौन शेप का कैसे, जैसे मान लो कि ये इस टाइप का कौन शेप का, ये इस टाइप का पेड़ है। वो भी गर्मी आग जलाने के लिए बहुत काम आता है सर ये पेड़। हाँ ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, लिसन 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 लिसन, देखो सबसे पहले तो ये कौन शेप का है, कौन शेप के होने से क्या फायदा हुआ, मान लो कि स्नो फॉल कर रहा है, ठीक है, ये स्नो फॉल कर रहा है, बर्फ का बारिश हो रहा है, तो बर्फ का जब बारिश होगा तो इस टाइप का जो पेड़ रहेगा वो, इसका जो स्नोफॉल है फिसल कर जमीन पे आ जाएगा, समझ पा रहे हो, स्नोफॉल जो है फिसल कर जमीन पर आ जाएगा। अब स्नोफॉल अगर मान लो कि प्लांट पे जमा हो जाए, प्लांट पे स्टोर हो जाए, ठीक है, तो इसके लीफ क्या है, लीफ जो है वो उस बर्फ से ढक जाएंगे, और जब बर्फ से ढक जाएंगे तो उस लीफ पर सनलाइट पड़ेगा नहीं, और जब सनलाइट पड़ेगा नहीं तो उस लीफ के अंदर उस प्लांट का, हाँ उस प्लांट का फूड जो है प्रिपेयर नहीं होगा, और जब फूड प्रिपेयर नहीं होगा तो प्लांट क्या है, खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा, डाई हो जाएगा। तो इसीलिए ये अपने आप को ऐसा ये प्लांट एडॉप्ट किया, कंडीशन एडॉप्ट किया, अपने आप को ऐसा बनाया कि जो भी स्नोफॉल होगा उसके उस पेड़ पर रुकेगा नहीं, सीधा फिसल कर गिर जाएगा नीचे। ये तो पहली बात। दूसरी बात क्या कि उसके लीफ जो हैं वो नीडल टाइप से हैं। नीडल टाइप मतलब नुकीला, पतला, ताकि उस पे गिरेगा, चौड़ा रहेगा तब ना जमा होगा। बात को समझना। जो हमारे घरों के आस-पास जो भी ट्री है उसके पत्ते काफ़ी चौड़े-चौड़े होते हैं, है ना? जब पत्ता पत्ता चौड़ा होगा, लीफ जब चौड़ा होगा तभी तो उसपे स्नोफॉल रुकेगा। हाँ, तो उसके लीफ जो है वो लीफ क्या होते हैं वो बिल्कुल स्मॉल होते हैं और नीडल टाइप के होते हैं, ठीक है? अब नीडल टाइप में स्नो है, स्नो जब वहाँ पे स्टोर होगा तो वाटर में कन्वर्ट होगा, है ना? तो वाटर में कन्वर्ट होगा तो अगर मान लो कि पत्ता चौड़ा होगा तो वो वाटर जो है काफ़ी ज़्यादा ठंडा है और उस पत्ते पे जमा रहेगा, तो उस पत्ते को नुकसान पहुँचाएगा, और जब नुकीला टाइप से रहेगा तो उस पे ठहरेगा ही नहीं, उस पे पानी जैसे ही होगा तैसे ही वो आराम से नीचे स्लिप कर जाएगा। स्लिप करके वो जो ड्रॉप है वो स्लाइड ऑफ हो जाएगा, मतलब नीचे गिर जाएगा। आई बात समझ में? तो इस टाइप का कंडीशन जो है ये जो प्लांट है अडॉप्ट किया माउंटेन रीजन में, जहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा है। आई बात समझ में? ठीक है? देयर कुड बी, हाँ, देयर कुड बी ट्रीज विथ शेप वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज़ दैट आर आल्सो प्रेजेंट इन दैट आर आल्सो प्रेजेंट ऑन माउंटेन। ठीक है? और भी बहुत सारे प्लांट हैं जो कि माउंटेन एरिया में पाए जाते हैं। दे में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडॉप्टेशन टू सर्वाइव ऑन द माउंटेन। ठीक है, अभी ये लोग क्या किए कि दे में हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडॉप्टेशन, और इन लोगों का भी एडॉप्टेशन है, रहने का जो तरीका है ना, वो अलग अलग इन्होंने एडॉप्ट किया उस कोल्ड रीजन के कारण। ठीक है, एनिमल लिविंग इन द माउंटेन रीजन आर ऑल्सो एडॉप्ट टू कंडीशन देयर 9.7 फिगर में जो है, ठीक है, ये जो हमारे पास जो 9.7 फीट में स्नोफॉल, लियोपार्ड, याक एंड माउंटेन गोट एडॉप्ट टू द माउंटेन हैबिट्स। ठीक है, ये लियोपार्ड है व्हाइट वाला, ये लियोपार्ड है, और ये याक है, और ये गोट है, बकरी। ठीक है, जो कि माउंटेन रीजन में रहती है। अब इसके साथ क्या हुआ, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ इस पैराग्राफ में। एनिमल लिविंग इन द माउंटेन रीजन आर ऑल्सो एडॉप्ट टू द कंडीशन, ठीक है, 9.7 दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड। अब क्या है कि ये जो जितने भी एनिमल्स हैं उसकी स्किन जो है काफी ज्यादा मोटे हैं, काफी ज्यादा मोटे हैं, ठीक, जो कि ठंड से बचाता है। ठीक है, उसके स्किन मोटे होने के कारण उसके बॉडी के अंदर जो है वो कोल्ड पहुंच ही नहीं पाता है। ठीक है, इसके आउटर स्किन जो है वो काफी ज्यादा थिक है, मोटे हैं। ठीक है? और क्या है, पतली स्किन है ना किसकी सर, कैमल की। किसकी नितिन? सर, कैमल की पतली स्किन है? नहीं नहीं, कैमल की भी थिक स्किन है। थिक स्किन नहीं रहेगा तो वो
हीट को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल याक हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म, ठीक है। याक का लंबा लंबा बाल है अपने आप को गर्म रखने के लिए। स्नो लियोपार्ड हैज थिक फर ऑन इट्स बॉडी, ठीक है। स्नो लियोपार्ड के पास भी क्या है, इंक्लूडिंग फीट एंड टॉयज, ठीक है। लियोपार्ड के पास भी थिक फर है बॉडी पे, है ना, और फिट और इंक्लूडिंग फीट एंड टॉय, ठीक है। दिस नेक्स्ट पेज में लेट मी शेयर द नेक्स्ट पेज। ओके, फ्रॉम हियर इंक्लूडिंग फीट एंड टॉयज, ठीक है। दिस प्रोटेक्ट्स इज फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट वॉक ऑन द स्नो, ठीक है। अब उसके उसके फीट मतलब पैर में भी, है ना, बहुत ज्यादा मोटा मोटा खुर होता है। खुर मतलब कि उसका हार्ड पार्ट, पैर के नीचे जो हार्ड पार्ट होता है वो भी काफी ज्यादा लंबा होता है। और वो क्या किस बात के लिए प्रोटेक्ट करता है कि जब वो स्नो पे चलता है, बर्फ पे जब चलता है तो पैर में ठंड न लगे। जैसे इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि गर्मी के दिनों में, है ना, चाहे ठंड के दिनों में तुम अगर बाहर निकलो तो पैर में कितना ज्यादा ठंड लगता है, या फिर गर्मी के दिनों में पैर जलने लगता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं प्रोटेक्शन के लिए चप्पल या शूज जो है वियर कर लेते हैं, पहन लेते हैं, और फिर जब बाहर निकलते हैं तो हमारा पैर नहीं जलता है। तो वही जैसे कि चप्पल है ना, कैमल को होता है। हाँ हाँ, तो वो जो चप्पल का जो काम हमारा जो काम चप्पल प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, तो वहीं पे उसका जो टॉयज है, खुर, मोटा खुर जो है वो उसका वहां पे काम करता है। समझ में आई बात, ठीक है। द माउंटेन गोट हैज स्ट्रॉन्ग हुप्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हुप्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन। अब ये क्या बोल रहा है कि जो माउंटेन एरिया में जो गोट, जो बकरी पाए जाते हैं, है ना, वो पर्वत पहाड़ पर भी चले जाते हैं, ठीक है। माउंटेन पे भी वो लोग चढ़ जाता है। कैसे चढ़ पाता है, उन लोग का जो पैर होता है ना, पैर का जो हुप्स होता है, हुप्स को भी खुर कहा जाता है, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। और उसी खुर के बदले पैर में जो निकला हुआ रहता है हार्ड पार्ट, उसी हार्ड पार्ट के हेल्प से वो लोग पहाड़ पे भी, बिल्कुल स्लोप ऊंचा पहाड़ पे भी वो लोग आसानी से चढ़ जाता है ना, बिल्कुल। कभी-कभी ये अगर माउंटेन एरिया का अगर गोट इस साइड आ जाए ना, तो समझो कि वो एक छत से दूसरे छत वो चढ़ कर पार हो जाएगा। छला मतलब वो जंप करके वो चला जाएगा। उन लोग के पास इतना हैबिट होता है माउंटेन चढ़ने का, ठीक है। फिर यहाँ से देखो, एज वी गो अप इन द माउंटेन रीजन एज वी गो अप इन द माउंटेन रीजन the surroundings changes and we see the different kinds of adaptation at different height, ठीक है। जैसे जैसे तुम माउंटेन रीजन में माउंटेन का सराउंडिंग रीजन चेंज होगा, और जैसे जैसे तुम थोड़ा हाइट पे जाओगे, है ना, तो अलग अलग तरह का एडॉप्टेशन मिलेगा, अलग अलग तरह का सराउंडिंग मिलेगा। ऐसा नहीं है कि माउंटेन रीजन पे हर जगह सेम कंडीशन है। माउंटेन रीजन पे अगर तुम नीचे रहोगे तो वहाँ उसका उसका कंडीशन, और बहुत ज्यादा हाइट पे चले जाओगे तो वहाँ का कंडीशन जो है बिल्कुल डिफरेंट है। तो नीचे रहने वाले जो एनिमल और प्लांट जो हैं, उनका एडॉप्टेशन, और जो बिल्कुल ऊपर जो माउंटेन एरिया पे बिल्कुल ऊपर रहते हैं, ठीक है ना, हाइट पे रहते हैं, उनका एडॉप्टेशन में काफी ज्यादा अंतर होगा, काफी ज्यादा डिफरेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रासलैंड, है ना, ग्रासलैंड के बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास है 7 मिनट में कोई बच्चा नाम बता और उसको यहाँ से ग्रासलैंड से उसको रीड करो। इससे क्या होगा कि हमें थोड़ा सा रीडिंग हैबिट भी पता चलेगा। चलो, अनमोल पढ़ेगा, मैं जिसका नाम ले रहा हूँ वो पढ़ेगा। अनमोल, ग्रासलैंड से पढ़ो बच्चे। अनमोल, grassland and is a strong animal that मैं पढ़ूं सर मैं पढ़ूं सर मैं पढ़ूं नहीं अनमोल, सर मैं नहीं पढ़ूं अनमोल को सभी बच्चे शांत हो जाओ, सभी बच्चे शांत हो जाओ। मैं जिसका नाम लिया हूँ
वही पड़ेगा। मैं सबको मौका दूंगा, बच्चे घबराओ नहीं, मैं सबको मौका दूंगा। A ठीक है, चलो lion और बोलो। lives in a forest or a grassland and it is a strong animal that can hunt or kill animals like deer. It is light brown in color. Look at the picture of a lion and that a deer. Fig 1.9.8. How are the eyes placed in the face from these two animals? Are they in the front or on the side of the face? Lion have long crown in their front leg that can be withdrawn inside the touch. Do the feather of a lion help it in any way too? पढ़ो यहाँ से पढ़ दिया। सर्वाइव टू सर वे मैं टू, यहाँ तक पढ़ा ना? हाँ, ये कौन बोला? नाम बताओ। निशांत। सर निशांत, चलो निशांत, निशांत पढ़ो, यहाँ से पढ़ो सर्वाइव से। Survives its light brown color helps it to hide in dry grassland when it burns for prey animals to eat. The eyes in front of the face allow it to have a correct idea about the location of its prey. A deer is another animal that lives in forest and grassland. It has strong teeth for chewing hard plant stems of the forest. A deer needs to know about the presence of predators, animals like lion that make it their prey in order to run away from them and not become their prey. It has long ears to hear movement of predators. The eyes on the side of its head allow it to look to all directions for danger. The speed of the deer helps them to run away from the predators. There are many other features of a lion, a deer, or other animal and plants that help them survive. They help them to survive in habitat. Some aquatic वेरी गुड, habitats, बस बस oceans. बस बस बस, वेरी निशांत, निशांत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे निशांत। ठीक है, अब पढ़ेगी आनिया। आनिया लुंगुन। आनिया, आनिया, बच्चे सुन रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. चलो चलो पढ़ो यहाँ से। सम एक्वाटिक हैबिटेट्स। चलो पढ़ो, जल्दी पढ़ो। Some aquatic habitats. Ocean. We already discussed how fish are. माइक, आनिया, आनिया, माइक, फोन, वो जो स्पीकर है ना, उसको बिल्कुल माउथ में नजदीक से मत बोलो, थोड़ा दूर रखकर बोलो। ठीक है सर. Some aquatic habitats. Ocean. We already discussed how fish are adapted to live in the sea. Many other sea animals have streamlined bodies to have them move easily in water. There are some sea animals like squid. सर ये क्या लिखा है यहाँ पे? Squid. स्ट्रीमलाइन। सर ये कौन सा एनिमल होता है? Some sea animal like. Some sea animal like squids. Squids and octopus, which do not have this streamlined shapes that stay deeper in the ocean near the seabed and catch any prey that moves
toward them. However, when they move in water, they make their body shapes streamlined. These animals have gills to help them use oxygen dissolved in water. Dissolved. Dissolved. There are some sea animals like dolphins and whales that do not have. That do not have gills. Okay, very good. Yes. वेरी गुड अनिया. और बुक रीड करना है, ठीक है. मैं और मतलब ज्यादा रीडिंग डालना है, ठीक है. आई बात समझ में? Yes, sir. ओके. तो ये था आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं. सभी बच्चे अपना अटेंडेंस भेजेंगे. नेम, सेक्शन, ठीक है. नेम और सेक्शन, ठीक है. जैसे आनिया क्लास 6B या क्लास 6A, ठीक है. और मैं फिर से एक बार पीडीएफ बुक को अपने ग्रुप में पोस्ट करूंगा और सभी बच्चे को उस बुक को रीड करना है, ठीक है. हाँ, साइंस का ये होमवर्क है, रीड करना है. और मैं कल के लेक्चर के बाद जो है इससे हम लोग एमसीक्यू करेंगे और कुछ क्वेश्चन सर को डिस्कस करेंगे, ठीक है. क्लियर? फिर हम लोग मिलते हैं मैथ्स क्लास में मिलते हैं. हैव अ गुड डे. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, Bye, sir. bye. Bye, sir. 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 Bye, sir.